नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किए गए एक आदेश के बारे में। ये आदेश 26 जून 2024 को जारी किया गया था, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी कि वे अतिथि शिक्षक हैं और कई सालों तक उन्होंने लगातार विद्यालयों में पढ़ाया है, तो उन्हें नियमित किया जाए। कुछ राज्यों में कुछ अतिथि शिक्षकों को जिन्होंने रेगुलर 10 से 15 साल सेवाएं दी हैं, उनको नियमित कर दिया गया है, तो उसी को बेस मानकर यहाँ पे याचिका दायर की गई थी। तो क्या चीज़ें सामने आई है, क्या नियमित उनको किया गया या किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो क्या है चीज़ें जो कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है, वो हम इसमें देखेंगे। तो याचिकाकर्ता है, उन्होंने याचिका दायर की। अभ्यावेदन में उन्होंने क्या उल्लेख किया कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा डीएड बीएड प्रशिक्षित हैं एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम या निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है, जो इस प्रकार है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान है, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया। कौन से प्रावधान है वो देखेंगे। पहला, नियम 8 के उप नियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। दूसरा, नियम 11 उप नियम 7 ख 4 में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान है, जैसे शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो याचिका दायर की गई, उसके विरुद्ध में उच्च न्यायालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई कि उनके द्वारा यह साफ किया गया कि एक तो जो प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग भर्ती की जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको नियमित किया जाएगा। जैसे पहले आपका पात्रता परीक्षा होगी, फिर चयन परीक्षा होगा, फिर आपकी भर्ती की जाएगी। अगर आप अतिथि शिक्षकों की बात करें तो अतिथि शिक्षकों को नियमित ऐसे ही नहीं किया जाएगा, उनको भी पात्रता परीक्षा देनी होगी, फिर चयन परीक्षा देनी होगी। फिर बात रही नंबरों की, तो नंबरों का तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है। जितने पद निकाले जाएंगे उनमें से 25% पद अतिथि शिक्षकों के लिए रखा जाएगा, तो उसका लाभ अलग से दिया जाएगा कि उसमें 25% पद ही अतिथि शिक्षकों के लिए अलग से रहेंगे और वैसे अतिथि शिक्षकों को उस पदों का लाभ मिलेगा जो 3 शैक्षणिक सत्र तक उन्होंने पढ़ाया हो एवं 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो, तो ही आपको नियमित किया जाएगा। जब सारी ये प्रोसेस आपको करनी होगी तो आप नियमित होंगे, अन्यथा ऐसे ही सिर्फ पढ़ाने के माध्यम से अगर आप मात्र पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हैं, चयन आपने नहीं क्वालिफाई किया है, फिर अभी चयन परीक्षा हुई ही नहीं है, तो पात्रता परीक्षा के बेस पर आपको नियमित नहीं किया जाएगा। पहले आपको पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना होगा, फिर चयन परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी, तब जाके अतिथि शिक्षकों को 25% का लाभ मिलेगा और फिर आप नियमित होंगे। तो ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया। आगे दिया है, याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय की पत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक 2019
2868 भोपाल दिनांक 11/9/2019 प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेखित है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किए गए हैं। इसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी या इसी अनुसार कार्रवाई की जाती है। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। नियम ऐसा है ही नहीं कि सीधे उनको नियमित किया जा सके कि आपने पढ़ाया है और नियमित कर दिया जाए, या फिर आपने पढ़ाया है और पात्रता क्वालिफाई की है, चयन नहीं किया है, तो आपको नियमित कर दिया जाए, तो भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह याचिकाकर्ता की अभ्यवेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है, ऐसा उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। तो यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी उनके सारे अभ्यवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, और जैसे नियम है, उपनियम है, उनके अकॉर्डिंग ही भर्ती की जाएगी। जैसे आपका नियम 8 के उपनियम 5 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती होगी। और दूसरा नियम है नियम 11 उपनियम 7 ख 4 वैध शिक्षकों के जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। देखते रहिए यूट्यूब चैनल सुपर डिश। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।